Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of Delhi District Court JJA. Okay, just try to listen the mock interview, take help from it. And if you are interested for the online and offline mock interview, text me to the admin Arpita ma'am. Number is 7503235358. She will connect with me. Okay, language is not a barrier, but basic is current affairs, your gap year, subject related knowledge, district court related knowledge, job profile related knowledge, introduction and all. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. How are you? I'm fine, sir. Please have a seat. Thank you, sir. थोड़ा पास कर लीजिए. Okay, Yogesh, briefly introduce yourself. Sir, my name is Yogesh Kumar. Smile रखेंगे. My name is Yogesh Kumar. I was born and brought up in Delhi. I have completed my graduation from Dayal Singh College of Delhi University in the year 2021. After that, I completed my post-graduation from IGNOU University. There are 4 members in my family. My mother, father, me and my younger sister. My father is a government employee, and sir, whenever I get free time, I love to go for a walk. Okay, means your hobby is walking. Yes, sir. Okay, you have completed your regular graduation from Dayal Singh College. Dayal Singh College. Okay, इनके ये कौन थे बताएंगे? सर माय कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम मिस्टर दयाल सिंह मजीदिया के नाम पे पड़ा है, जो पीएनबी बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उनके फाउंडर थे। और ये हमारा कॉलेज पहले लाहौर में खुला था इन द ईयर 1910। देन ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया आफ्टर पार्टीशन। ओके, आपने लाहौर तक की बात कर दी तो मैं 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान अपना आज़ाद होने का जो डे है वो कब मनाता है? सर सॉरी एक दिन पहले ना हमारा 14 अगस्त 14 अगस्त को मनाता है। यस। ठीक है, आप मुझे बता दें कि अभी आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जी सर। आपके फादर आपने बताया गवर्नमेंट जॉब में जी है, सर। अभी कंटिन्यू हैं? हाँ जी सर। किस पोस्ट पर हैं? सर मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर है सर। गवर्नमेंट टीचर है। आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं आया? सर मेरा ऐसा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है सर। ओके, अभी हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें योगेश कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पूरा किया? सर मैंने बीए प्रोग्राम करे सर, जिसमें मेरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहे थे। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके सब्जेक्ट्स रहे थे? जी सर। ठीक है, हिस्ट्री, दिल्ली की हिस्ट्री कुछ बताएंगे क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। सर दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, और ये स्टार्टिंग में तोमर रूलर्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इस पर मुस्लिम इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बलबन, देन उसके बाद तुगलक, सैयद लोधी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। सर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 1191 में। दिल्ली का ओल्ड नेम क्या है? दिल्ली का ओल्ड नेम सर इंद्रप्रस्थ सर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी फिलहाल कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? फिलहाल सर दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और कितने न्यू बनने की बात हो रही है? 3 नए बनने की बात हो रही है। सबसे पहला बना था वो, उसका नाम और ईयर बताएंगे? सर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था है 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि ईयर 1958 में बना था। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता क्या है? ईयर और ये तो हमने बात कर ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता क्या है, इसके बारे में बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे कि नाम से हम पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी केसेस और डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जेजे का वर्क प्रोफाइल बताइए योगेश। सर जेजे एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। इसमें हमें जो भी केसेस की जो केस फाइल्स होती है उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है और मैनेज करना होता है, और हमें सर समन और नोटिस जारी करने होते हैं सर, और हमारे जजेस के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो 2021 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था? जी सर। तो अभी हम लोग तकरीबन 25 में हैं, कोविड भी खत्म हो गया था, तो इस बीच आपने योगेश क्या किया बेटा अब तक? सर मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो सर मैं आफ्टर 2021 में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने सर कई एग्जाम्स दिए, और उनमें सर मैं कईयों में फेल हुआ, कई कुछ इनिशियल स्टेजेस पे मैंने क्वालिफाई भी किया। फेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हमने कुछ एग्जाम्स दिए, उसके कुछ इनिशियल स्टेजेस को पास किया और कुछ इनिशियल स्टेज क्लियर नहीं हो पाए। जी सर। ठीक है, तो कल को इस जॉब में प्रेशर होगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करेंगे, एक अच्छे ओहदे पर आप काम करेंगे, तो प्रेशर को और अपने वर्क को कैसे हैंडल करेंगे योगेश? सर जैसे कि मैंने 2021 में ग्रेजुएशन करी थी, उसके जस्ट बाद 4 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ,
तो सर एक प्रेशर तो ऑलरेडी क्रिएट हो ही रखा है, तो सर मैं उसको हैंडल करते हुए बड़े आराम से अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर मेरी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है सर, तो मैं अपने जॉब का भी प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ सर। अभी आप सुन रहे हैं डिलिमिटेशन न्यूज़ में चल रहा है। जी सर। क्या इशू है ये? सर डिलिमिटेशन हर जो 10 साल बाद जो सेंसस होती है उसके बाद हमारी लोकसभा सीट्स को सर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है सर, वही डिलिमिटेशन है सर। और सर उसी डिलिमिटेशन के लिए सर साउथ इंडियन स्टेट्स को, कौन से स्टेट के सीएम है स्टालिन? सर तमिलनाडु। ये क्यों न्यूज़ में है? सर क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीट्स कम हो जाएगी या फिर उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में यूपी, बिहार या नदर्न स्टेट्स की सीट्स बढ़ेगी। और सर दूसरा ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि सर ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा एक आपने बताया कि आपका पॉलिटी भी सब्जेक्ट था। जी सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट क्या होता है? सर फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दिया गया है, पार्ट 4A में। सर फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल जो बेसिक और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर ये ब्रीच होते हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारी हेल्प करता है। सेक्शन 35 क्या है? सर सॉरी सर इसके बारे में मैं कुछ हिंट देता हूँ। जम्मू कश्मीर के हाँ लैंड जी सर। सर जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सर इसके अकॉर्डिंग कि बाहर का आदमी वहाँ लैंड परचेज नहीं कर सकता। पहले ऐसा था लेकिन इसको हटा दिया। अभी सर हटा आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। जम्मू कश्मीर के लास्ट राजा का क्या नाम था? सर इतना नहीं, लास्ट राजा एक हिंदू रूलर थे सर बस। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। श्योर? या ठीक है। अभी फिलहाल दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली में मैं संगम विहार में रहता हूँ, साउथ दिल्ली। ओके, मान लीजिए हम आपकी द्वारका में या आपके यहाँ से दूर पोस्टिंग दे दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक्सप्लेन करके समझाना है, तो कैसे मैनेज करेंगे आपके अप डाउन डेली लाइफ, मेट्रो का हेटिक और वहाँ काम का प्रेशर? सर जैसे मैं शुरू से दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे यहाँ का कोई ऐसा जितना दूर ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर दिल्ली में मेट्रो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं डेली अप डाउन कर सकता हूँ और मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरे यहीं रहती है दिल्ली में, तो मुझे किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा सर। ओके, अभी हाल ही में आपने सुना होगा दिल्ली में नई सरकार बनी है। हाँ जी सर। ओके, मान लीजिए कि कोई भी एक सीएम है फॉर एग्जांपल, तो आप उस सीएम से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्योंकि आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, पीछे से आप लोग, आपके फोर फादर्स वगैरह कहाँ से हैं? सर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर। अच्छा, सवाई माधोपुर से। चलिए मैं राजस्थान पे भी आऊँगा। आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ है? हाँ जी सर। फादर का जन्म? सर फादर का जन्म राजस्थान में, पर वो लेट 80s में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, मैं आऊँगा। राजस्थान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होना चाहिए। तो आप पहले मुझे ये बता दें योगेश कि एक सीएम में, यानी एक जो कैंडिडेट बना है उसमें, किसी पार्टी का नाम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपसे क्या क्या इच्छाएं हैं, आपके एक्सपेक्टेशन? सर दिल्ली के सीएम से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले तो जो एयर पॉल्यूशन हमारे सिटी में हो रहा है उसको कम किया जाए, जो रिवर यमुना है उसको क्लीन करी जाए, दिल्ली की जो रोड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बिल्ड किया जाए और प्रॉपर उनका मेंटेनेंस हो, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए दिल्ली में कैपिटल के हिसाब से। गुड। वैसे सही बोला आपने, मतलब बेसिक 3-4 चीज़ पता होनी चाहिए। एजुकेशन के फील्ड में काम करिए, हेल्थ सेक्टर के फील्ड में काम करें, दिल्ली का ये एक मिनट रुक जाइए बस, एक मिनट बस। वो डेस्टिनेशंस मतलब हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ओके, और डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसको कम किया जाए, और जो भी मतलब जो भी क्राइम वगैरह है उसको रोका जाए। ठीक है, 2 सवाल और। सवाई माधोपुर क्यों फेमस है? सर सवाई माधोपुर वहाँ एक रणथंभौर नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, उसके लिए फेमस है सर। ओके, राजस्थान के सीएम गवर्नर कौन है? सर राजस्थान के करंट सर्विंग सीएम है मिस्टर भजनलाल शर्मा, एंड गवर्नर है मिस्टर हरिभाऊ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। ओके गाइज, मेरा नंबर है 7503235358, और वो जो इंटरव्यूज़ होंगे मुश्किल से 2-3 मिनट के होंगे। योगेश का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था फर्स्ट मॉक के अकॉर्डिंग, नॉलेज भी ठीक था। बाकी तो नॉलेज पे इंसान सब लोग को पढ़ना होता है, तो पढ़ाई करें, डेट का वेट ना करें। ये ना आपके बस में है ना मेरे बस में। धन्यवाद।